आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है वैंग यी और ये है हमारे सबके प्यारे जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजीत डोभाल। आज चाणक्य नीति की शाम 6 बजे क्लास होगी, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि दोनों ने चाइना और भारत मिले और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए 6 पॉइंट्स पे कंसेंसस हुआ है, लेकिन इसमें 5 के 5 बॉर्डर एरियाज है। बॉर्डर, सिक्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी, वही घूम फिर के बात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि पिछले 4 सालों से बंद है, कोविड और उसके बाद चाइना ने बोला कि नहीं, हम नहीं आने देंगे, क्योंकि गलवान घाटी और बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट। देखिए वैसे तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की हम बात करेंगे, आप 4 जगहों से कर सकते हो, 3 जगहों से कर सकते हो। सबसे आसान रहता है आप चाइना जाके कर लो। चाइना जाके आपकी काफ़ी ज़्यादा दिन भी कम हो जाता है, आमतौर पे 1 महीने लगते हैं। चाइना साइड से आपको बहुत 8-10 दिन में हो जाएगा। लेकिन चाइना ने भी रोक रखा है, सिक्किम के थ्रू चले जा सकते हो आप। और अभी जो है हम उत्तराखंड के थ्रू जाते हैं, नेपाल के थ्रू भी जाते हैं, है ना। तो उत्तराखंड के थ्रू जाते हैं हम, कुमाऊं रीजन में आता है पूरा, पिथौरागढ़ होते हुए पहले अल्मोड़ा पहुंचिए, अल्मोड़ा से फिर आप धारा चला जाइए, उसके बाद फिर पूरा बुद्धि होते हुए लगभग 1 महीने की यात्रा होती है वो। KMVN पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, पैकेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं और लगभग 1 महीने की यात्रा होती है ये। और उसमें सब कुछ आपका इंक्लूड होता है, रहने का, खाने का। आपको ट्रैकिंग भी अच्छी खासी करनी होती है, 6-7 दिन की तो ट्रैकिंग ही लग जाती है, ठीक है ना। तो और वैसे भी इसमें सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। दिल्ली में जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 25 से नीचे अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो आप ये यात्रा नहीं कर सकते। बूढ़े लोग तो वैसे भी ना करें, ऑक्सीजन की कमी होती है, दुर्गम यात्रा होती है, रोड है नहीं। 4 साल पहले यहाँ पे एक रोड बना रही थी BRO ने, चाइना ने इस पर काफी आपत्ति जताई थी। देखिए 2 पासेज हैं, अगर आप सिक्किम के उधर जाएंगे तो आप पे नाथुला पास पड़ता है, और अगर आप इधर नेपाल मतलब ये पूरा होते हुए जाएंगे तो आपका लिपुलेख पास पड़ता है, ठीक है ना। पूरा उत्तराखंड से होते हुए जब आप जाते हैं ना तो आपका लिपुलेख पास पड़ता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पास है। तो लिपुलेख पास से आप जाते हैं, सारी यात्रा सब लोग वहीं से ही यात्रा करते हैं। तो वहां से जब आप जाएंगे तो वहां पे ट्रैकिंग है, तगड़ी ट्रैकिंग आपको करनी ही पड़ेगी। टेंट वेंट की सारी सुविधा जो है वो KMVN आपको देता ही देता है। एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट आपका इशू हो गया, 15 किलो से ज्यादा आप सामान नहीं ले जा सकते। जिनको मोशन सिकनेस है उनको अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहां पे बसेस और टैक्सी से ही आपको जाना पड़ेगा, जो कि KMVN की होगी। क्योंकि आपको पता है कि पूरा जो उत्तराखंड है वो गढ़वाल और कुमाऊं में डिवाइडेड है। नैनीताल वाला जो एरिया है इधर वाला ना, वो कुमाऊं वाला एरिया, और इधर जो हमारे 4 धाम है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो सब आपका गढ़वाल वाला रीजन है, राइट। तो ये पूरा का पूरा है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो करते हैं लोग, क्योंकि कैलाश पर्वत हिंदुइज्म, बौद्ध, जैनिज्म, बुद्धिज्म सबसे ज्यादा पवित्र। भाई कैलाश में कौन रहता है? आदि कैलाश, हमारे भगवान भोले, शिव शंकर, है ना, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, उन सबका स्थान है ये। कहते हैं कि माउंट कैलाश में जो आता है वो वापस नहीं जा पाता। यहां कोई नहीं चढ़ पाया। कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की माउंट कैलाश में, कोई रास्ता भटक गया, किसी को अजीबोगरीब होने लगा, वो सब नीचे उतर रहा है। रिकॉर्डेड है ये। 2 यहां पे आपको लेक मिलेगी, एक तो राक्षसा लेक है जो कि जिसमें खारा पानी है, और एक हमारी सबसे पवित्र कैलाश मानसरोवर लेक। यहां से गंगा निकलती है, कहते ना भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली, मतलब गंगा, सॉरी गंगा कह रहा हूं, ब्रह्मपुत्रा निकलती है आपकी, सिंधु नदी निकलती है आपकी, सतलज नदी निकलती है आपकी, कर्णाली नदी निकलती है। तो माउंट कैलाश इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कहां? ये है तिब्बत में, और तिब्बत चाइना के पास है, तो आपको चाइना के वीजा की जरूरत पड़ती है, समझ रहे। तो ये चीज है। मिलारेपा यहां पे चढ़ गए थे, मिलारेपा चढ़े और उसके बाद जब उतरे तो उनको डिवाइन पावर्स मिल गई थी। आप कैलाश मानसरोवर चढ़ नहीं सकते हैं। आप जाएंगे, आपको खाली दिखेगा पर्वत, वो ओम के आकार का पर्वत दिखेगा, तो बस आप उसकी परिक्रमा कर सकते हो और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप चढ़ सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि हम वहां पे चढ़ सकते हैं। माउंट कैलाश, कैलाश रेंज में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट कैलाश, लगभग 6,500 मीटर, 6.5 किलोमीटर की, ठीक है ना। तो सबसे ऊंची जो है वो चोटी है, तो वहां पे आप चढ़ नहीं सकते हो, वो खाली आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद वापस आ सकते हो। तो ये तो पूरी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जानकारी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की तरफ से आप जा ही नहीं सकते, पास पड़ता है, लेकिन चाइना ने इस पर रोक लगा रखी है। अब यहां पे अजीत डोभाल और वैंग यी जो मिले हैं, उन्होंने 6 चीजों पे बात की है। अब बता दूं कि ऑलरेडी हम परसों मैंने इस पे लेक्चर लिया था कि अभी अजीत डोभाल और वैंग यी जो है वो मिलने वाले हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मिलने वाले हैं, और ये बात होगी। चाइना और भारत के रिलेशन 23 अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया हो गए। जब से शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी कजान में मिले,
तब से मस्त दोनों में बातचीत चल रही है। उनका मीडिया कह रहा है कि वीज़ा दो भैया, हमको भी आना है तुम्हारे यहाँ, और हम दोनों बिजनेस करते हैं। लेकिन चाइना पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की ये 23वीं मीटिंग थी। तो सबसे पहले तो जो बाउंड्री है, इसमें आपको खाली कैलाश मानसरोवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिज्यूम होगा, ठीक है, बहुत जल्द, शायद 2025 के एंड या मिड से ही कैलाश मानसरोवर जो है वो, एंड से तो नहीं क्योंकि सर्दियों में तो आप जा नहीं सकते वहां पे, तो जहां तक है कि वो मिड से ही जो है शायद कैलाश मानसरोवर शुरू हो जाए। और ये बहुत 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 बढ़िया, हमने करतार साहब कॉरिडोर देखा, करतारपुर कॉरिडोर, और ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा क्योंकि ये देखिए रिलीजियस की बात है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सबके लिए ये एक बहुत ही रिलीजियस पिलग्रिमेज। और देखिए कुछ भी हो जाए ना, टूरिज्म कभी बंद नहीं होता है। रिलीजियस टूरिज्म का बंद होना, इसका मतलब बहुत ज्यादा टेंशन है दोनों देशों के बीच में। तो यहां पे पूरा टूरिज्म ही ठप हो गया था, रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर आप चाइना की तरफ से कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अब यहां पे चाइना ने बोला कि हम बिल्कुल इस पे राजी हैं, अब हम रिज्यूम करते हैं। तो ये साफ साफ बता रहा है कि भारत और चाइना के रिश्ते बढ़िया हैं। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि अमेरिका एक्चुअल में भारत को खत्म करना चाहता है। अमेरिका चाइना के लिए, अमेरिका को भारत की जरूरत है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि भारत एक जबरदस्त पावर बन के उभरे। आप समझ रहे हो? और ये चाइना और भारत कहीं समझ ही नहीं पा रहे। वो दोनों, अमेरिका जो है वो दोनों को आपस में लड़वा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे म्यूचुअली, क्योंकि चाइना का एटीट्यूड बहुत ही गड़बड़ है। वो आज तो आपको सपोर्ट कर रहा है, कल आपके पीठ में चुरा भोंक देगा, खंजर भोंक देगा, आपको खत्म कर देगा। आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं कर सकते आप। तो चाइना को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और जो बाउंड्री वाला सवाल है उसको करिए, साथ में मिलकर चलिए। यही 1950s में ये कंसेप्ट जो है वो आया था, और यही जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सोचा था कि दोनों साथ में मिलकर चलेंगे। लेकिन जू इनलाई, माओ जेडोंग ने धोखा दिया और वो ये चीज समझ ही नहीं पाए। तो अभी यहाँ पे म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए, यानी कि बाउंड्री में हम भी माने, आप भी माने, सिर्फ आपके मानने से नहीं होगा, और चाइना इस पे तैयार है। उसके बाद अगेन जो भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो भी बाउंड्री का सवाल है, बायलैटरल रिलेशनशिप, जिसमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि जो भी बाउंड्री वाली चीजें हैं, जहां पे भी डिस्प्यूट है, अभी तो डेमचौक और देपसांग पे ये 23 अक्टूबर के बाद हो ही गया था कि हमारी जो सेना है वहां तक जा सकती हैं, लेकिन इसमें भी होना चाहिए। देन उसके बाद जो ग्रेजिंग है रिलेवेंट एरिया में, जो पेट्रोलिंग है उसमें भी, क्योंकि देखिए भाई, देखिए सोनम वांगचुक ने बोला तो सही था कि बहुत सारी ज़मीनें जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखी है, तो उन सारी चीज़ों पे भी काम होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसमें सब पूरे आपको 5 के 5 पॉइंट्स में यही दिखेगा, ठीक है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। बाकी अजीत डोभाल ने वापस इन्वाइट किया है कि वैंगी आप आइए भारत एक बार ज़रूर, और हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं, दोनों बैठेंगे, हम आपको समोसा खिलाएंगे, आप ही के मोमोज खिलाएंगे। चाइनीज़ पसंद है आपको तो हमारे यहाँ भी चाइनीज़ अच्छा मिलता है, आपसे बढ़िया ही मिलता है, तो वो भी आपको खिला देंगे। लेकिन कैलाश मानसरोवर की जो बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बोली गई है। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो जो कैलाश मानसरोवर जा चुके हैं वो भी मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।